नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल पर आपको महानायकों, राजनेताओं, अपने राजाओं की है ना, उनसे अपने संस्कृति से, भारत की संस्कृति की बारे में कहानियाँ सुनाती हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन दबाना। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि आपने सुनी होगी शायद पहले, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्य की जब भी बातें होती हैं, जब भी कहीं चर्चा होती है, तो सबसे पहले आपने महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर सुना होगा, है ना। हरिश्चंद्र बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। राजा हरिश्चंद्र प्राचीन भारत इतिहास में सत्य और सदाचार के लिए बहुत ही विख्यात थे। वह अपनी सत्यता और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी कई कहानियाँ आपको राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी मिलेंगी। मैं उसमें से एक कहानी सुनाती हूँ, है ना। एक कहानी आप सुनोगे, मैं आपको अभी एक कहानी आपको सुना देती हूँ कि ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे राजा, यदि आप एक राजा के सभी कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करते हैं तो मैं आपके सामने कुछ भीख मांगने वाले ब्राह्मण के रूप में आऊँगा और आप मुझे मेरे इच्छा के अनुसार मुझे उपहार देना, है ना। तो हरिश्चंद्र यह सुनकर प्रसन्न हो गए, उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने विश्वामित्र से वायदा किया कि वे जो कुछ भी चाहती हैं, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, पुत्र हो, पत्नी हो, शरीर हो, जीवन हो, राज्य हो, कुछ भी चीज़ हो या कुछ, वो अपनी सारी चीज़ें जो आप मांगोगे मैं दूंगा। तब विश्वामित्र ने उनसे अपने राजसूय यज्ञ के लिए पहले दान देने को कहा। राजा उनसे पूछा कि आप बताओ, आप क्या दान में चाहते हैं। विश्वामित्र ने उनसे कहा कि उनके पास अपना शरीर, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब कुछ, उन्होंने ये बोला। उसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना राज्य, अपनी सेनाएं और अपना सब कुछ विश्वामित्र जी को दान कर दिया उन्होंने। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। विश्वामित्र ने उन्हें अपने परिवार के साथ राज्य छोड़ने के लिए भी कहा, क्योंकि अब वह राज्य उनसे संबंधित नहीं था, है ना। जब वह अपनी पत्नी सेव्या और पुत्र रोहितास के साथ अपने राज्य से दूर जा रहे थे ना, दूसरे राज्य में, विश्वामित्र उनको रोकते हैं और राजसूय यज्ञ के लिए एक और दान की मांग करने लगे। जाते जाते विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से और 500 स्वर्ण मुद्राएं बोले, मुझे अब दान थोड़ा सा और चाहिए, 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दोगे। राजा हरिश्चंद्र ने उनको बताया कि उनके पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 महीने के भीतर राजसूय यज्ञ के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं वो दान में दे देंगे। विश्वामित्र सहमत हो गए और उन्होंने अपनी नई यात्राओं के लिए उनको शुभकामनाएं दी। उनके राज्य के नागरिकों ने उनके प्रस्थान पर, वो बड़े दुखी हो रहे थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र अपना राज्य छोड़ के जा रहे थे, तो सारी उनकी प्रजा बहुत दुखी हो रही थी। आप हमें क्यों त्याग रहे हो, हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो, आप जहाँ भी रहेंगे हम वहीं जाएंगे, तुम जहाँ भी रहो हमारी खुशी आपके साथ है, आप जहाँ भी हो हमारा शहर है, जहाँ राजा है, जहाँ राजा है प्रजा तो वहीं खुश रहती है ना। यह सुनकर राजा दुखी हुए और करुणा के साथ रास्ते में ही रुक गए। यह देख के विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने उनकी पत्नी को कुछ बोलना शुरू किया ताकि वे जल्दी जल्दी चले जाएं। यह देख के दिशाओं के संरक्षक ने विश्वामित्र की इस कार्रवाई की निंदा की। उनकी बातें सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और विश्व देवों को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। यह भी कि यदि वे पुरुष रूप में पैदा होंगे तो उन्हें न तो संतान मिलेगी न ही पत्नी, है ना। इसलिए महाभारत में इन 5 अविवाहित देवताओं का जन्म पांडवों के पुत्र के रूप में हुआ और द्रौपदी इनकी पत्नी बनी। यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के इसी वजह से द्रौपदी के पुत्र जीवित नहीं रहे। अब ये उनमें लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, लगभग 1 महीने के बाद हरिश्चंद्र
जो राजा हरिश्चंद्र थे वो वाराणसी के एक पवित्र शहर में पहुंच गए, लेकिन शहर के प्रवेश द्वार पर उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से पहले ही पहुंच गए थे। ऋषि ने उन्हें 1 महीने के भीतर अपने राजस्वी यज्ञ के लिए दक्षिणा देने का अपना वायदा याद दिलाया। उन्होंने यह भी बताया कि आज 1 महीना पूरा होने वाला है। हरिश्चंद्र ने उनसे आधे दिन का इंतजार, और राजा हरिश्चंद्र ने विनती की कि मुझे आधे दिन का समय और दे दो। विश्वामित्र इस पर सहमत हो गए और उन्हें बताया कि यदि आज मांग पूरी नहीं हुई तो विश्वामित्र उन्हें शाप दे देंगे। हरिश्चंद्र इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि ऋषि की दक्षिणा कैसे दी जाए, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए हरिश्चंद्र की पत्नी ने उन्हें बेचने का सुझाव दिया कि मुझे बेच दो और जो पैसा मिलता है उससे ऋषि को आप दक्षिणा दे देना। यह सुनकर चेतना से वंचित हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े। वहीं से विश्वामित्र आए, हरिश्चंद्र को अपना वायदा याद दिलाया और अपना वायदा पूरा न करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी, क्योंकि उन्हें गुस्सा बहुत आता था। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने मेरा वायदा पूरा नहीं किया तो आप उसके परिणाम आगे देख लेना। फिर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी ने उन्हें यह सुझाव दिया था। इस बार कुछ हिचकिचाहट के बाद वह उन्हें पैसे के लिए, उनके पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बेचने का निर्णय किया। एक बूढ़े ब्राह्मण ने उन्हें नौकरानी के रूप में खरीद लिया। रोहितास, उसका पुत्र, अपनी माँ को दूर जाते हुए देखा तो वो बेचारा बहुत ही दुखी होने लगा, वो रोने लगा बहुत ज़्यादा। तो उनकी पत्नी शब्या, जिनका नाम पहले नाम था शब्या, ने अपने मालिक जो पुराने ब्राह्मण थे उनसे अनुरोध किया, प्रार्थना की कि वो आपने मुझे तो खरीद लिया है, आप मुझे मेरे बेटे को भी खरीद लो ताकि वो मेरे साथ रह सके। बूढ़े ब्राह्मण ने इस पर बड़ी सहमत हो गए कि भाई माँ जा रही है वहाँ बेटे को भी रख लेते हैं, और कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए, पहले उनका दे दिया फिर